हमने प्रोडक्ट हंटिंग तो देख ली, लेकिन प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है? अगला मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि प्रोडक्ट को ख़रीदना कहाँ से है बेचने के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट जो है ना, उसको ख़रीदने से पहले आपने कुछ चीज़ें अपने ज़हन में रखनी हैं। उन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है कि जो प्रोडक्ट आप ख़रीदने जा रहे हैं, उसका सप्लायर कहाँ पे अवेलेबल है। वो सप्लायर आपको पाकिस्तान में मिलेगा, वो सप्लायर आपको इंटरनेशनल मिलेगा, या वो सप्लायर आप किसी मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। देखिए, आपके पास कुछ तरीके हैं, या तो आप किसी होलसेलर के पास जाएँ अपने एरिया में, उससे प्रोडक्ट ले लें, या आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएँ जिसकी फैक्ट्री है, आप उससे प्रोडक्ट ले लें, या आप इंपोर्ट करें उसको। मोस्टली पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होती हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है उनकी प्राइसेस का कम होना। देखें, चाइनीज़ मार्केट काम करती है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल पे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतना ही प्राइस कम होगी। अगर ये फैक्ट्री एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट बना रही है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन वही फैक्ट्री प्रोडक्ट के 10,000 पीसेस बना रही है, 10,000 यूनिट्स बना रही है, तो प्राइस कम हो जाएगी। चाइना में यही होता है, इसलिए आपने एक टर्म सुनी होगी MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है, जब भी आप सप्लायर से डिस्कशन करते हैं, वो आपको कहता है कि मुझे 10,000 MOQ चाहिए, यानी कि कम से कम 10,000 यूनिट का ऑर्डर दोगे तो मैं आपकी प्रोडक्ट बनाना शुरू करूंगा। अब उससे होता ये है कि जब आप 10,000 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देते हैं तो आपकी प्राइस मिनिमम रह जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि ऑनलाइन ब्रांड्स 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में ट्रैक सूट सेल कर रहे हैं, जिसमें ट्राउज़र भी है और आपकी शर्ट भी है फुल स्लीव के साथ। हम परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे बेच पा रहे हैं ये लोग, कैसे 2,000 रुपये में प्रोडक्ट कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं, कैसे वो प्रोडक्ट की एड कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट उनको मिल कितनी सस्ती रही होगी। जब आप होलसेलर से खरीदेंगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट जो 2,000 की आप बेच रहे हैं वो 1,200 की मिले, 1,500 की मिले, लेकिन जब आप उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से बनवाएंगे, वो प्रोडक्ट आपको 300 टू 400 रुपीज़ में कॉस्ट करेगी। यही चीज़ है, इसी चीज़ को आपने समझना है कि आपने सोर्सिंग करनी कहाँ से है। देखें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने प्राइसिंग को भी देखना है। MOQ के साथ प्राइसिंग को देख लिया। दूसरी चीज़ आपने देखनी है सैंपल। आपने वो सप्लायर सेलेक्ट करना है जो सैंपल प्रोवाइड कर सकता हो। आप 10,000 पीसेस का डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं देंगे, आप कोई 4 पीस, 2 पीस पहले ऑर्डर करेंगे, उस पे हो सकता है आपकी कोई मिनिमल सी कॉस्ट आए। तो आपने सैंपल मंगवाना है, उसको चेक करना है, ट्राई करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो सप्लायर जो है उसके कुछ रिव्यूज़ हैं। अगर वो लोकल सप्लायर है तो कोई जानने वाले, कोई वाकिफ़ हैं जो उसको रिकमेंड करते हैं। या आपने ये देखना है कि उसकी कोई, अगर वो ऑनलाइन सेलर है तो उसके कोई रिव्यूज़ वगैरह हैं, तो ये चीज़ आपने फ़ोकस में रखनी है। दूसरी चीज़, जब आप एज़ अ न्यूबी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने ये देखना है कि आपने लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल जो सोर्सिंग पार्टनर्स हैं, उनको ऑनबोर्ड करें। देखें, आपके पास 2 लाख, 1 लाख या 50,000 या 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब आप अगर इंपोर्ट की तरफ चले जाएँगे, या आप एक ऐसा बंदा ढूँढेंगे जो चाइना से मंगवा के दे, तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली ऊपर जाएगी। आपने ये देखना है आपके आस-पास कौन लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखिए, होलसेलर भी एक्सपेंसिव होगा। आपने देखना है कोई चीज़ बना रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में तो एरियाज़ डिवाइडेड है इसके लिए। आपको कपड़ा चाहिए, आपके पास फैसलाबाद है। आपको स्पोर्ट्स मटीरियल चाहिए, आपके पास सियालकोट है। आपको कोई और ऐसी चीज़ चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। आपको इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग से रिलेटेड फैंसी लाइट्स आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, आपके पास गुजरांवाला में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़, आपने बैकअप ज़रूर रखना है। सोर्सिंग पार्टनर बेसिकली होता ये है कि आपका एक सोर्सिंग पार्टनर है। इसमें बहुत बड़ी केस स्टडी क्यू मोबाइल की है। 2020 में क्यू मोबाइल ने रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन जो कंपनी क्यू मोबाइल को पैनल बना के दे रही थी चाइना में, वो बैंकरप्ट होगी और क्यू मोबाइल का सिर्फ एक सोर्सिंग पार्टनर था। तो क्यू मोबाइल को चाहते ना चाहते अपने फंक्शंस को ख़त्म करना पड़ा। तो इस वजह से आपने ये देखना है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सिंग हो। एक सोर्सिंग में कोई मसला आ गया, प्रोडक्ट आप चाइना से मंगवा रहे हैं, कोई मसला आ गया, तो आपके पास लोकल मैन्युफैक्चरर हो ताकि आपकी सेल्स डैमेज ना हो। इस चीज़ को बस आपने फोकस में रखना है। मैं अब चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं जिनसे आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं इंटरनेशनली और ग्लोबली। अभी तक हमने लोकल होलसेलर की बात की कि अगर लोकल होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से आप सामान ले रहे हैं तो आपने किन चीज़ों को ज़हन में रखना है। आपने बस ये देखना है कि आपने उन लोगों से सामान लेना है जो आपको कंसिस्टेंसी से सामान प्रोवाइड कर सकें और जहाँ पे कॉस्ट आपकी मिनिमम आ रही हो।
देखिए जहाँ प्रोडक्ट बन रही होगी और जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होगी, सिर्फ वहीं से आपको प्राइस कम से कम मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप चाह रहे हैं कि आप चाइना से सोर्स करें जहाँ से आपको प्रोडक्ट कॉस्ट ना होने के बराबर पड़े या मिनिमम पड़े, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला नाम जो हमारे ज़हन में आता है वो आता है अली एक्सप्रेस या अलीबाबा। अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या कहीं भी आप चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो आपने 2-3 चीज़ें ज़हन में रखनी हैं। सबसे पहले आपने सप्लायर ढूँढने के बाद उससे इस चीज़ पे फाइनलाइज़ करना है अपनी प्राइसिंग को इस तरह से कि जो प्रोडक्ट वो बना के दे रहा है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट वो आपसे चार्ज कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको कहता है कि 10,000 टी-शर्ट्स मैं आपको बना के दूँगा और एक टी-शर्ट आपको कॉस्ट करेगी पाकिस्तानी ₹200 में। अब क्या इस ₹200 में सिर्फ़ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है? क्या इसमें शिपिंग इंक्लूड है, जो चाइना से पाकिस्तान आनी है? क्या इसमें टैक्सेस इंक्लूड हैं? अगर नहीं है तो आपने ये डिस्कस करना है कि जो आपका शिपिंग पार्टनर है वो कौन है? क्या वही सप्लायर आपको शिपिंग भी प्रोवाइड करेगा? अगर करेगा तो टैक्स क्या लेगा? फ्रेट चार्जेस क्या होंगे? और बाकी जो उसके फ्रेट के मामलात हैं उसके अंदर उसकी जो लेबर वगैरह इंक्लूड होगी उसके चार्जेस वगैरह क्या हैं? फिर वो सामान आपके पाकिस्तान में कराची पोर्ट तक पहुँचने तक क्या प्राइसिंग आपको कॉस्ट करेगी? आपने वो कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि कराची से जहाँ पे आप बैठे हैं, आप फैसलाबाद में हैं, आप लाहौर में हैं, आप मुल्तान में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, वहाँ तक लाने में आपके कितने फ्रेट चार्जेस लग रहे हैं। फिर आपने देखना है कि अब मेरी वो प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है जहाँ तक प्रोडक्ट मेरे हैंड में आ रही है। जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी, फिर उसके बाद अगले कॉस्टिंग आपने उसके बाद कैलकुलेट करनी है। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने ज़हन में रखना है। मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और आप अली एक्सप्रेस आपके सामने ओपन है। एक तो ये है कि आप अली एक्सप्रेस पे जाएँ, यहाँ पे जाके अपना सोर्सिंग पार्टनर ढूँढें। अगेन रूल्स वही हैं, ज़्यादा रिव्यूज़ हों, पॉजिटिव रिव्यूज़ हों और प्राइसिंग वो हो जो आपको सूट कर रही है। आपको पता लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से इतने की प्रोडक्ट मँगवाऊँगा तो ये पाकिस्तान में मैं इससे कम में सेल कर सकता हूँ। उसके बाद आपके पास अलीबाबा आ जाता है। आप अलीबाबा पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। इन 2 वेबसाइट्स के अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं चाइना में जहाँ पे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाती है सबसे पहले 1688.cn, आप इस पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाती है bao66, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें हैंड बैग्स वगैरह आ जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपके पास जो है वो go2cn आ जाता है। ये शूज़ रिलेटेड होलसेल वेबसाइट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्ट अवेलेबल हैं, आप यहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सी टॉय आ जाता है। सी टॉय बेसिकली टॉयज़ की वेबसाइट है जहाँ से आप चाइना से टॉयज़ सोर्स कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि एआई इस मामले में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम चैटजीपीटी पे चलते हैं और हम चैटजीपीटी को कहते हैं कि गिव मी अ बूलियन सर्च टू फाइंड अ सप्लायर of glasses in China and give me their Instagram profile. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सर्च करता हूँ, मैं ये कमांड देता हूँ, अब मेरे पास डिफरेंट बुलियन सर्चेस आ जाएंगी गूगल के लिए। ये देखें सबसे पहली आई, मैं इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे चाइनीज़ सप्लायर आ गए, साथ मेरे पास इंस्टाग्राम की सर्चेस भी आ गई मल्टीपल, जिनसे मैं सर्च कर सकता हूँ कि चाइना में ग्लासेस के सप्लायर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट भी पूछ सकता हूँ, सजेस्ट मी सम सप्लायर्स फॉर ग्लासेस इन चाइना एंड रिकमेंड सम वेबसाइट्स। लेट्स सी, आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आ गया। वो बाकायदा बता रहा है कि यहाँ पे इनकी क्या ऑफ़र है, सन ग्लासेस बेच रहे हैं, ऑप्टिकल ग्लासेस बेच रहे हैं, एंटी ब्लू लाइट ग्लासेस बेच रहे हैं, उनकी वेबसाइट कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। आपने इनको क्रॉस चेक करना है, काउंटर वेरीफाई करना है सोशल मीडिया से। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ जाके उस सप्लायर को सर्च करें ताकि आपको पता लगे कि वो कितना फ्रीक्वेंट कंटेंट बना रहे हैं, उनके रिव्यूज़ सोशल मीडिया पे कैसे हैं और क्या लोग उनसे मंगवा भी रहे हैं नहीं। तो आप उनसे बेसिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया भी और थ्रू वेबसाइट भी।